जनपद पीलीभीत की नगर पंचायत बरखेड़ा से भाजपा के संभावित चेयरमैन पद के प्रत्याशी अशोक कुमार गुप्ता उर्फ पप्पन से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात का खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार अशोक कुमार गुप्ता ने अपने पिछले कार्यकाल के साथ ही नगर पंचायत बरखेड़ा के चौमुखी विकास से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया। मैं अशोक कुमार गुप्ता उर्फ पप्पन, पूर्व चेयरमैन, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष बीजेपी और वर्तमान में नगर पंचायत बरखेड़ा का व्यापार मंडल अध्यक्ष। जी, जनता जब मुझे लगातार इस चीज़ को कह रही है, मेरे द्वारा पिछले किए गए कार्यों की सराहना करते हुए मुझसे कह रही कि आपको आना चाहिए। जब जनता चाह रही तो मुझे आना पड़ा। आपके पिछले कार्यकाल में कौन से ऐसे कार्य हैं जो पूर्व चेयरमैनों ने नहीं कराए थे, वो कार्य आपने कराए थे, उनकी जानकारी चाहिए। सन 2006 नवंबर में जब जनता द्वारा मुझे चेयरमैन चुना गया, तब मैंने वहाँ की स्थिति देखी कि यहाँ की स्थिति रोडों की अत्यंत जर्जर, टूटी फूटी, काफ़ी ख़राब कंडीशन में थी, जो जनता काफ़ी परेशानी से जूझ रही थी। पानी की असुविधा थी, कुछ नाले नहीं थे जो पानी भर रहा था काफ़ी हद तक, तो उनको सुधारा, रोड को सुधरवाया या बनवाया, हाथ दोनों। और नए काम में जैसे यहाँ के स्वागत द्वार मेरे द्वारा ही बनवाए गए हैं नगर पंचायत के दो छोरों पे, पीलीभीत या बीसलपुर रोड पर। और इसके अलावा नगर पंचायत में पहले कभी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, जो नगर पंचायत द्वारा मैंने ही शुरुआत की थी, जो आज तक चल रही है। ऐसी पानी की समस्या थी टंकी की, जो काफ़ी जर्जर पड़ी हुई थी, जो काफ़ी समय से पूरी तरीके से टूटे फूटे पाइपलाइन थी। सबको व्यवस्था सुधार के पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से काफ़ी हद तक उसको शुरू किया। चुनाव में जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं? सबसे पहले मुझे ये है, कस्बे की चौमुखी विकास मेरी प्राथमिकता है, और परंतु सरकार की जो योजनाएं हैं जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती हैं, मैं उनको, जितने मददगार हैं इस योजना के पात्र हैं, मैं उनको, मेरी प्राथमिकता ये होगी कि हर एक तक, जन जन तक पहुंचे। तो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो पात्रता के आधार पर लोगों को नहीं मिल पा रही? हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र दास मोदी जी, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास के तहत जो योजनाएं शुरू की हैं, हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, और उनके प्रयासों को मेरे द्वारा अगर नगर पंचायत में मुझे दोबारा अगर चेयरमैन चुना जाता है, तो मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि चाहे आवास योजना हुई, चाहे आपकी आयुष्मान कार्ड योजना हुई, चाहे आपकी उज्ज्वला योजना हुई, और चाहे राशन कार्ड हुआ। जैसे पेंशन योजना होनी चाहिए गरीबों के लिए, उसी प्रकार हमारी गरीब बेटियों के लिए शादी योजना ये है, जिसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बीच में दलाली वगैरह इस टाइप का करके लोगों को प्रलोभन देते हैं, और उसमें उन तक जो हमारी गवर्नमेंट द्वारा योजना होती है, जो पैसा होता है, पूरा नहीं पहुंच पाता। तो मेरी ये पात्रता होगी कि उनको उनकी योजना का पूरा मेरे द्वारा अपने आप सर्वे करा के उनको पूरा इस चीज़ को विशेष ध्यान रखा जाए। कि आपके कस्बा बरखेड़ा की सबसे गंभीर समस्या जल निकासी को लेकर है। चूंकि आप चेयरमैन रह चुके हैं, पूरे बरखेड़ा कस्बे की आपको जानकारी है, तो इस जल निकासी के लिए क्या योजना आपने तैयार की है? इससे पहले भी समस्या थी, बनी रही। तो आज दिन जो हमारे साप्ताहिक बाजार लगती हैं 3, वहाँ पानी भर जाता था, या मेला के फील्ड था, वहाँ पानी भर जाता था। तो उसको लेके हमने एक नगर पंचायत के पास से नाला निकाल के, जो पुरानी नर्सरी थी वहाँ उसके पीछे एक नाला बनवाया था, जो इंजीनियरों की सहमति विचार विमर्श करने के बाद वो नाला बनाया था, जो आज भी सफल है। मगर अब जो आबादी को देखते हुए बढ़ते हुए वो नाला का चौड़ीकरण होना है, जिससे पानी का निकास और तेजी से जाए, तो वहाँ यहाँ की समस्या जो छोटी मोटी है वो भी खत्म हो जाए। अब रह गई है दौलतपुर रोड की उधर की समस्या, जो पानी वहाँ निकास इसलिए पानी का नहीं हो पाता है। जैसे उधर जाएँ तो पूरनपुर रोड साइड में जाएंगे, दौलतपुर रोड साइड में जाएंगे, तो एक तरफ तो नहर की रेलवे लाइन है,
दूसरी नहर है हमारे यहाँ, तो पानी उधर नहीं निकल सकता। और इधर अगर हम आते हैं बरखेड़ा तरफ, बिला की तरफ, तो इधर PWD रोड है। जब तक PWD रोड से अनुमति ना लेके, जो हमारी जो इंजीनियरों ने बताई कि अगर इनसे अनुमति लेके, आप सहमति लेके PWD से अगर बीच से नाला निकाल दिया रोड काट के, तो ये समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। जो हमें अपने, अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं ये कार्य सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पे करूँगा। आपकी प्राथमिकता कस्बे का विकास और सौंदर्यीकरण है, इसका मॉडल क्या होगा? मॉडल जैसे पिछली बार जब मैं नगर पंचायत चेयरमैन था, तो नगर भोपतपुर रोड पर सिर्फ रेलवे लाइन तक ही लाइट थी, जिसको मैंने आगे बढ़ाकर ट्रांसफार्मर और पोल लाइन बढ़ाकर आगे तक लाइट की सुचारू व्यवस्था बढ़ाई। ऐसे ही जो हमारी नई बस्तियां बढ़ी हैं नगर पंचायत में, जो बेचारे जहां रोड नहीं है ना लाइट है, इन चीज़ों की असुविधा से बेचारे परेशान हो रहे हैं, तो मैं उनकी समस्या को देखते हुए लाइट प्लस रोड, या जहाँ खरंजा हो तो खरंजा बिछेगा, जहाँ CC रोड की आवश्यकता वहाँ CC रोड दिया जाएगा। और जैसे सौंदर्यीकरण की बात रही, तो पिछली बार नगर पंचायत बरखेड़ा वार्ड नंबर 7 में मैंने तालाब एक बनवाया था, जिसका सौंदर्यीकरण करा था, जो अब जिसकी नगर पंचायत के अन्य लोगों द्वारा कोई देख रेख न करने के कारण अब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। उसको दोबारा फिर से सुचारू रूप से आगे करना, और बाकी जहाँ जहाँ सौंदर्यीकरण होना है, जैसे पीलीभीत से रोड से दोनों तरफ, पीलीभीत बीसलपुर रोड पे दोनों तरफ पेड़ लगाकर सौंदर्यीकरण करना। सफाई व्यवस्था जो यहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं है, उसके लिए क्या योजना है? सफाई व्यवस्था के लिए कहता हूँ कि मैं सबसे पहले प्राथमिकता मेरी ये है ना कि मैं व्यापार मंडल का 20 वर्षों से निवृत्त अध्यक्ष हूँ यहाँ का, तो हमें उन व्यापारियों की असुविधा देखते हुए दोनों समय सफाई का विशेष ध्यान रखना, जिससे सुबह तो सफाई होती है, हम अगर शाम को अगर सफाई व्यवस्था करा देंगे तो हमारा व्यापारी सुबह वो सफाई देख के कम से कम खुश तो रहेगा, और लोगों को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे उन सफाई को देखते हुए हमारे यहाँ जब हम नगर पंचायत चेयरमैन थे, तो उस समय कर्मचारी काफ़ी कम हुआ करते थे, अब तब भी काफ़ी हद तक है। उसके बाद मैं सोचूंगा अगर भी कहीं पे भी सफाई कर्मचारी कम होते हैं तो मैं उनको बढ़ाऊंगा, चाहे शासन द्वारा कोशिश करके संविदा पर, या संविदा पर अगर नहीं हो पाता है तो मैं ठेके पे, और शासन अनुसार अगर किसी को दोबारा उनमें से ठेके में संविदा द्वारा होता है तो मैं कोशिश करके उन्हें संविदा पर लगवाने की कोशिश करूँगा। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जो है आपके कस्बे में अच्छी ना होने की वजह से लोगों को परेशानी होती है, इसके लिए क्या योजना है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब मैं पिछली बार चेयरमैन बना 2006 में, तो ये मेरे ही द्वारा ही सारी स्ट्रीट लाइट अपने नगर पंचायत द्वारा जनरेटर खरीद के मैंने ही शुरू कराई थी, जो 3 घंटे लगातार उस समय चलती थी जब पैसा हमारे पास शासन द्वारा कम आता था। तो मैंने किस प्रकार मैंने लाइट हर गली, हर 10 वार्ड में ये सुविधा प्रदान की थी, जो अब व्यवस्था ये काफ़ी हद तक भंग है। जो अब अगर मैं चेयरमैन चुना जाता हूँ तो मैं जनता को 10 वार्डों में स्ट्रीट लाइट देने का, जिससे हमारे व्यापारियों को कोई परेशानी ना हो पाए, ना जनता को परेशानी हो पाए। और बाकी कहीं अगर नहीं आवश्यकता है कहीं पे लाइट की, स्ट्रीट लाइट की, तो वहाँ स्ट्रीट लाइट पहुँचाने की भी कोशिश करूँगा। आपकी नगर पंचायत में बारात घर की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ सांसद में श्रीमती मेनका गांधी थी, तो मैंने उनसे कह के, मैं उनके समय में प्रतिनिधि था उनका, तो मैंने उनसे आग्रह करके एक बारात घर बनवाया था। जो अब क्या स्थिति है इसकी जानकारी सबको मालूम है। अब मैं ये चाहता हूँ, जो मेरे यहाँ करीब कश्यप और मौर्य लोग हैं, जिनको अब तो स्कूल में भी बारात रोकने के लिए परमिशन नहीं मिलती है, तो उनके लिए मैं चाहता हूँ वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 2 में एक ऐसा बारात घर बनवाया जाए जो गरीबों के लिए निःशुल्क बनवाया जाए, जिससे वो अपनी बेटियों की शादी आराम से कर सके। दूसरा, दौलतपुर रोड पे भी कोई भी बारात घर नहीं है, ना स्कूल है। स्कूल में अव्वल तो कोई बारात रोकी नहीं जाती है, तो मैं सोचता हूँ दोनों वर्गों को भी सुविधा मिले, जो शासन द्वारा भी
इस चीज़ पे काफ़ी प्रयासरत है। तो मैं सोचता हूँ कि दूसरा बलात्कार उस जगह पे दिया जाए कि उन लोगों को कहीं पर शादी, अपनी बेटियों की शादी करने के लिए कोई परेशानी ना हो, जिसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा। वो हरिजन आबादी है जी। तो उसके लिए क्या योजना है? जैसे आपने कहा कि पालवी हरिजन समाज, जिसके लिए वास्तव में कोई बलात्कार नहीं है, जो उन्हें भी परेशानियाँ होती हैं, तो मैं उन्हें सांसद या विधायक निधि से बनाने की पूरा प्रयास करूँगा। आपके कस्बा बरखेड़ा में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति क्या है? स्वास्थ्य की व्यवस्था को हमारे हिसाब से देखते हुए जितनी होनी चाहिए उतनी तो नहीं है। ये तो मैं भी सोचता हूँ कि कोई केस बड़ा हो जाता तो उसको रेफर कर दिया जाता है। तो मैं शासन द्वारा या अपने माननीय विधायक जी या सांसद द्वारा प्रयास करूँगा कि जितनी ज़्यादा जनता के लिए सुविधा प्रदान हो, मैं उन हर संभव प्रयास करूँ। आपके यहाँ खेल व्यवस्था क्या है बच्चों को खेलने के लिए? हमारे यहाँ नगर के मध्य में एक जूनियर हाई स्कूल है, जिसमें फील्ड है, जिसमें आए दिन बच्चे वगैरह सब वहीं खेलते हैं। तो उसमें जैसे उसको प्रयास अभी नहीं रखा गया कि हरा भरा रखा जाए, जिससे बच्चे आराम से खेल सकें। और कहीं भी अगर बाउंड्री वॉल नहीं है उसमें, तो बाउंड्री वॉल करवा कर बच्चों के लिए उनकी समस्या को देखते हुए सारा प्रयास किया जाएगा। मैं यहाँ की जनता को और प्लस व्यापारियों को हाथ जोड़कर उनसे बिना निवेदन मेरा रहता कि बाकी सभी को मालूम है कि मैं कहीं भी किसी की ज़रूरत हो तो मैं हर समय वहाँ पे उपलब्ध रहने की कोशिश करता हूँ। और जितनी मुझसे होती हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने उनकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश नहीं की है। तो मेरा ये संदेश है आपसे कि मुझे एक बार फिर से, जैसे एक बार चेयरमैन बनाया था, दोबारा फिर बनाने कृपा करके आप बनाएं, जिससे मैं आपके प्रयासों को देखते हुए सारा खराब करने की कोशिश करूं।